तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार परसिंग बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। वेलकम बैक आवर पवन एडू अंडरस्कोर X25 पर। आज की वीडियो में फिर से हम लोग यूनिट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एडा मतलब एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के जो भी टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात किए थे, वैसा ही इसमें भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अभी आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो स्टार्ट। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आरजीपीबी एग्जाम में। ठीक है, कौन सा था? एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम। कब से कब तक क्वेश्चन? तो जून 2022 से लेकर जून 2025 तक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का टॉपिक कौन सा आपका प्रिपेयर करना चाहिए, ओनली वही टॉपिक बात करेंगे इसमें। तो यूनिट 2 में अपना है कौन सा? तो ग्रीडी एनालिसिस। ग्रीडी एनालिसिस में आपको बेसिकली क्या आता है कि हॉफमैन कोडिंग के न्यूमेरिकल आते हैं। अब हॉफमैन कोडिंग होता क्या है? देखिए, ये आपको बेसिकली बहुत ज्यादा इसका चांसेस होता है, 90% चांस होता है कि आने का। तो डेटा कंप्रेशन का सबसे पॉपुलर अगर एल्गोरिथम बोला जाए तो ये हॉफमैन कोडिंग है। ठीक है, आइडिया ये है कि किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसको शॉर्टकट कोड में कर देना है। इसका स्टेप आप देख सकते हैं कि स्टेप में आप बोल सकते हैं सही कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक साथ लिस्ट करना होता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अगर दो नोड्स पे मिला या नया नोड बनाया तो उसको रिपीट करो, और जब तक एक ही नोड अगर बचे तब उसको क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में 0 और राइट में क्या करते हैं, 1 से असाइन करते हैं। एग्जांपल के अब लिए आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ग्रुप में कैसे कैसे पूछा है। तो न्यूमेरिकल में आपको पूछा है कंस्ट्रक्ट द हॉफमैन कोडिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 3 दिया है, इक्वल टू बी आपको 8 दिया है, और सी हम लोग को कितना दिया है, 15, और डी हम लोग का 22, ई हम लोग का 33 और एफ हम लोग का 46। आल्सो राइट एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन देना है। इसका मतलब आप समझिए, देखिए स्टेप 1 में आपको बोला है सबसे पहले कि ए इक्वल टू आप कर सकते हैं 3। ठीक है, आप प्लस बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं 8। इस टाइप से आई इक्वल टू क्या है 11। तो आप ऐसे करके स्टेप 2 में फिर 11 प्लस आपको कैसे 11 आया, तो 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11 हो गया। फिर नेक्स्ट को आपको 11 से आपको क्या करना है, 11 प्लस 15, 11 प्लस 15 से कीजिएगा, और फिर 15 के बाद आप जोड़ने के बाद जितना 9 11 प्लस 15 26 हुआ, 26 प्लस क्या हुआ 22। तो ऐसे करके आपको जोड़ते जाएंगे, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट में इसका एप्लीकेशन लिख देना कि आपका इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको कहाँ कहाँ पूछा और क्या पूछा। हॉफमैन कोडिंग में सिंपल फिर वही पूछ दिया, कंस्ट्रक्ट द हॉफमैन कोड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या करना है, जोड़ना आपको, घटाना है और डिकोड करना है। डिकोड मतलब आपका क्या होता है कि इस कोड को आपको कन्वर्ट करना है, आपको क्या हाई लेवल लैंग्वेज जो भी 1 2 3 4 आपका होता है, डेसिमल में जो भी होता है, तो उसको डिकोडिंग करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग बात करिए। अब नेक्स्ट आपका है ऑप्टिमल हॉफमैन। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है कि ऑप्टिमाइज करना, ऑब्टेन द ऑप्टिमल हॉफमैन। ठीक है, कोड फॉर रिलेटिव। अब फ्रीक्वेंसी आपको 4 5 6 7 8 10 आप 12 दे दिया, और ड्रॉ करना है इसका डिकोड ट्री के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका तो आपको शॉर्ट नोट्स में आपको थ्योरी के रूप में पूछ दिया कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हॉफमैन कोडिंग। तो हॉफमैन कोडिंग क्या करना है, आपको थ्योरी के रूप में आपको लिखना होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जॉब सीक्वेंसिंग या नैपसैक। नैपसैक में 0 या 1 ऐसा करके ग्रीडी अप्रोच होता है ये, और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब देखिए ग्रीडी अप्रोच में क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जब जॉब शेड्यूल करते हैं तो उसमें नैपसैक लगाते हैं, और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। हर जॉब के लिए आपको क्या करना है, डेडलाइन पहले से अवेलेबल स्लॉट देखना पड़ता है कि वो स्लॉट है कि नहीं। ठीक है, ढूंढो उसको। ठीक है, स्लॉट को अवेलेबल हो जाए तो शेड्यूल उसका फिक्स करना होता है। तो ये आपका नैपसैक और जॉब सीक्वेंसिंग में आपको काम आता है। अब देखिए इसका देखिए दिसंबर, सबसे पहले आपको जॉब सीक्वेंसिंग में दिसंबर 2024 में आपको पूछा गया, देखिए सोल्व द जॉब सीक्वेंसिंग n इक्वल टू 5, और प्रॉफिट आपको इतना हुआ है। ठीक है, डेडलाइंस आपका कब कब है, 2 2 2 2 1 और 3 3, इतना आपको। तो जॉब आपको कब कब दिया है, तो n मतलब हो गया आपका 5 दिया है, और प्रॉफिट आपको कितना है 20 15 10 और 51, और डेडलाइन आपका कितना है 2 2 1 3 3। तो जॉब 1 में आपको 20 और 2 को आपको क्या करना है, स्लॉट कितने के लिए देखना है, 20 और 2 के लिए आपको स्लॉट आपको स्लॉट 2 फिक्स कर लेना है। फिर जॉब 2 के लिए 15 और 2 के लिए करना है। ठीक है, फिर आपको जॉब 3 के लिए 10 और डे मतलब 1 के लिए करना है। तो ऐसे आपको मतलब फिक्सिंग कर लेना है। फिर जॉब 4 के लिए वैसे ही होगा, सिंपल जॉब 4 के लिए आपको 5 और 3 होगा। फिर जॉब 4 के लिए आपको क्या होगा 1 और 3। इस टाइप करके आपका टोटल प्रॉफिट आपको देखिएगा, टोटल प्रॉफिट आपका 20 प्लस ये 20 है, प्लस 15 है, प्लस 5 है। ठीक है, अब 10 और 1 के लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्लॉट फिक्स नहीं है, कोई भी स्लॉट नहीं है। ठीक है, अब फिर उसका लास्ट में आपको 3 के लिए भी स्लॉट नहीं है, तो आपको 3 ही बचे। ठीक है, तो 3 के लिए आपको कैलकुलेट कर लेना, आपको टोटल आपको इसमें आंसर 40 आना चाहिए, तो ये 40 आंसर हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली आपका अप्रोच होता है। नेक्स्ट सिंपल इसी तरह से आपका जॉब सीक्वेंसिंग में आपको जून 2024 में आपको दे दिया है न्यूमेरिकल पूछने के लिए, सोल्व द जॉब सीक्वेंसिंग n इक्वल टू 4, प्रॉफिट आपको इतना दे दिया है, डेडलाइंस आपको दे दिया है। तो पेयर करके आपको डेडलाइन के अंदर में अगर पड़ रहा है तो आपको देखना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ऐड कर देना है। तो ये आपका नेक्स्ट आपका फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक क्या होता है कि आपको फ्रैक्शन के रूप में आपको दिखाया जाता है, एन देता है, एम देता है, और वेट दे देता है। वेट मतलब किसी का, और प्लस में प्रॉफिट देता है। तो इसमें भी सिंपल पेयरिंग ही करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल आपका हो गया नैपसैक। अब ग्रीडी थ्योरी का बात करते हैं। ग्रीडी थ्योरी में आपको बहुत इजी पूछता है कि हाउ टू सोल्व द नैपसैक प्रॉब्लम अप्रोच। ठीक है, कि नैपसैक प्रॉब्लम अप्रोच को आप कैसे सोल्व करते हो, तो ये किसकी मदद से, तो ग्रीडी मेथड से। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपको देखना है, इसका एग्जांपल देखना है।
नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप पढ़े होंगे थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एमएसटी और शॉर्टेस्ट पाथ, जिसमें कौन कौन सा होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम। आज के बीच में डिफरेंस भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। तो आपको देखिए प्रिम्स एल्गोरिदम में सबसे प्रिम्स एल्गोरिदम में आपको एमएसटी में जो कि कोई भी एक नोड को शुरू करना होता है और वहां से आपको शॉर्टेस्ट उसका पाथ मतलब नया नोड ढूंढना होता है, ऐड करना होता है और रिपीट करना है जब तक तब तक नोट्स क्या हो जाए, कवर ना हो जाए, ठीक है। इसमें याद करने वाले प्रिंस में क्या है कि नोड से शुरू करते हैं हम लोग और क्रुस्कल में क्या करते हैं, एज से शुरू करते हैं। ये आपका दो अप्रोच होता है, ठीक है। तो आप देखिए कंस्ट्रक्ट द एमएसटी फॉर द गिवन ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, यानी एक ग्राफ को एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री गिवन रहेगा और आपको क्या करना है, प्रिम्स एल्गोरिदम से उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और एल्गोरिदम भी आपको करना है। अब डिजकिस्ट्रा एल्गोरिदम, डिजकिस्ट्रा एल्गोरिदम से भी पूछा है, थ्योरी का राइट है एल्गोरिदम। इसमें सिंपल बता दिया, शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग फाइंड करते हैं किस, थ्योरी भी पूछता है आपको एल्गोरिदम के रूप में और आपका एल्गोरिदम भी पूछ लेता है, ठीक है, और उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका एमएसटी थ्योरी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का थ्योरी आपका पूछ देता है कि डिस्कस द ब्रीफली अबाउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब ग्रीडी वर्सेस डीपी, या डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो आपका थ्योरी पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी मेथड और प्लस में डायनेमिक, यानी दोनों में आपको ग्रीडी मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है ये बताना होता है। नेक्स्ट आपका जून 2023 में आपको क्वेश्चन 2 का बी में पूछा है थ्योरी में, सो दैट द एडिंग ऑफ द एज टू अ स्पैनिंग ट्री क्रिएट्स ए यूनिक साइकिल, यानी एक यूनिक साइकिल क्रिएट करना किसके मदद से, स्पिनिंग ट्री की मदद से, ठीक है। अब इसका टारगेट आपको क्या, यूनिट 2 में आपको मैक्सिमम इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी आजकल देख रहे हैं आरजीपीवी का पैटर्न हो गया है कि पहला यूनिट दूसरा यूनिट से और लास्ट के यूनिट से पूछता है। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखा हूँ कि ज्यादा मैं मिलाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ ही देते हैं। 14 मार्क्स तो आपका फिक्स ही हो जाएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा इन सभी टॉपिकों को, ठीक है। अब टॉपिक आपको कौन कौन सा प्रिपेयर करना चाहिए उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हॉफमैन कोडी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% से चांस है और न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछता है। इसमें आपको एडीए में आपको न्यूमेरिकल ही ज्यादातर देखना है, थ्योरी बहुत कम है और एल्गोरिदम और डिजाइनिंग आपको करना आना चाहिए। अब जॉब सीक्वेंसिंग का आपका 80% चांस आप देखे होंगे क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसका भी चांस रहता है। तो 2 क्वेश्चन तो इनका फिक्स हो गया। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता, प्रीम्स पूछ देगा, कभी कभी क्रुस्कल पूछ देगा या डिस्क्रिप्टिव पूछ देगा, ठीक है। फ्रैक्शनल नैपसैक पूछेगा, फ्रैक्शनल नैपसैक आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इस बार तो आएगा जरूर। अब नीचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिदम, ठीक है, और थ्योरी एल्गोरिदम, क्योंकि फ्रैक्शनल नैपसैक जो है, नैपसैक का अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नैपसैक के बारे में देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूनिट 3 में है। तो इतना आपको मैंने बता दिया यूनिट 2 का कि आप किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन सा आपका टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये मिनिमम 3-4 टॉपिक जो आपको मैंने बताया ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो यूनिट 2 आपको कवर हो जाएगा और आपका टोटल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इन सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।